कर्म का नियम बड़ा ही अद्भुत है। ये ना तो किसी पर अन्याय करता है, ना ही किसी को बिना हिसाब चुकाए छोड़ता है। मनुष्य चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे संसार के सामने खुद को कितना भी निर्दोष साबित कर ले, लेकिन भीतर के कर्मों से वो कभी नहीं बच सकता। कर्म उसी क्षण से गिनती शुरू कर देता है जब हम कोई कार्य करते हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वह दुख एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमते रहता है और समय आने पर वही ऊर्जा हमारे पास लौट आती है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, कर्म का फल चाहे अभी मिले या बाद में, लेकिन अवश्य मिलेगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मैंने किसी को धोखा दिया, किसी को पीड़ा दी, किसी से झूठ बोला और मुझे तो सजा मिली ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है। जब तक परिस्थितियां पूरी तरह परिपक्व नहीं होती, तब तक वह फल को रोक कर रखती है। ठीक उसी तरह जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं आता, पहले धरती में वो पकता है, अंकुरित होता है और फिर समय आने पर फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों से भागने का अवसर नहीं मिलता, चाहे वह जन्मों के पार क्यों न चला जाए। कर्म उसका पीछा करते हैं। यही कारण है कि किसी के जीवन में अचानक खुशी आती है और किसी के जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वास्तव में वो अचानक में नहीं होता, वो हमारे कर्मों का संचित फल होता है। कर्म कभी भी हिसाब चुकाने आ सकता है। जब हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, तभी जीवन में कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जो हमें हिला देता है और उसी क्षण हमें समझ जाना चाहिए ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसलिए श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि वर्तमान को सजग होकर जियो, हर शब्द को, हर विचार, हर कार्य को सोच समझ कर करो, क्योंकि कल तुम्हारे सामने वही खड़े होंगे। कभी कभी ये भी होता है कि बुरे लोगों का बुरा कर्म देर से फल देता है और अच्छे लोगों का कर्म जल्दी फलित होता है। इसका कारण ये है कि जो व्यक्ति भगवान के करीब होता है, उसका हिसाब तुरंत चुकता हो जाता है ताकि वो और ऊंचा उठ सके, जबकि जो व्यक्ति अन्याय करता है उसे समय दिया जाता है कि शायद वो सुधर जाए। लेकिन जब वो नहीं सुधरता, तब कर्म उसे ऐसे गिराता है कि वो खुद को संभाल भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हर छोटी घटना पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो ये मत सोचना कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, ये देखो कि शायद तुमने भी कभी किसी को ऐसा दर्द दिया हो। जब कोई तुम्हारा हक छीनता है तो ये मत सोचो कि दुनिया अन्याय करती है, ये समझो कि शायद तुम्हारे पिछले कर्मों में भी किसी का हक छीना गया हो। यही सोच मनुष्य को विनम्र बनाती है और यही अहंकार को तोड़ती है। याद रखो, कर्म केवल सजा देने के लिए नहीं आता, ये हमें जागरूक बनाने के लिए भी आता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन जब हम केवल दूसरों को दोष देते हैं तब कर्म और भारी हो जाता है। श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है, जो अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा साधक है। जब हम हर छोटी घटना को कर्म का दर्पण मानकर देखना शुरू कर देते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी हमें डराती नहीं, क्योंकि तब हमें पता होता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने आई है। कोई हमें धैर्य सिखाने आया है, कोई हमें विनम्रता सिखाने आया है, कोई हमें क्षमा सिखाने आया है और यही सीख वास्तव में आत्मा की प्रकृति है। इसलिए जब जीवन में अगली बार कोई छोटी सी भी कठिनाई आए तो उसे बोझ मत मानो, इसे कर्म का संदेश मानो और सोचो, कृष्ण ने मुझे क्या सिखाना चाहा है। जब ये दृष्टि बन जाती है तो साधारण घटनाएं भी आध्यात्मिक शिक्षाएं बन जाती है। कर्म का हिसाब इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य अक्सर इसे समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है उसने कोई गलती की और वो भूल गई, अब उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक कर्म चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसका प्रभाव सृष्टि के नियमों में अंकित हो जाता है। यही कारण है हम जब किसी कारण से पीड़ा झेलते हैं तो उसका बीज कई वर्षों पहले बोया गया होता है। समय के अंतराल के कारण मनुष्य को लगता है कि ये अन्याय है, लेकिन वास्तव में यही न्याय है। कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि कर्म का फल देर से मिले पर मिलता अवश्य है। जैसे किसान खेत में बीज बोकर तुरंत
फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्मों दोनों अपने समय पर ही परिणाम देते हैं। कई बार ये परिणाम उसी जीवन में मिल जाता है और कई बार अगले जन्मों तक चला जाता है। यही कारण है कि जीवन को समझने के लिए धैर्य और श्रद्धा दोनों आवश्यक है। सफलता का असली रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा होता है। अगर मन ही शांत रहेगा तो सारी सफलता भी व्यर्थ लगने लगेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है और असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान परिस्थितियों से डटकर भाग जाता है वो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।